एक इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर अपने औलाद को लेकर होता है। यदि उसके औलाद पर कोई विपत्ता, कोई परेशानी आ जाए तो वो अपनी औलाद के लिए बड़े से बड़े कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है और वो इतना गलत कदम उठा सकता है कि अपनी औलाद को लेकर के आसपास के सभी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आज की ये कहानी में भी ऐसे ही है। एक बेटी के लिए एक बाप ने इतना बड़ा कदम उठाया कि वो सोच भी नहीं सकता था कि उसने क्या कदम उठा लिया। नमस्कार, मैं हूँ विनोद और आप सभी को मेरा चैनल भिष्टा जंक्शन पर स्वागत है। दोस्तों, ये सच्ची घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली का एक क्षेत्र है महिपालपुर और महिपालपुर में 24 जुलाई की सुबह 4:09 में एक व्यक्ति रिक्शा लेकर जा रहा है। अचानक से उस रिक्शा वाला व्यक्ति पर पुलिस की नजर पड़ जाता है। पुलिस पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि वो किसी काम से जा रहा है, लेकिन पुलिस ने उस रिक्शा को नजदीक से देखा तो उस रिक्शे में एक लाश पड़ी हुई होती है। वो पुलिस वाला देखकर घबरा जाता है और तुरंत वो कंट्रोल रूम फोन करता है। कंट्रोल रूम से पीसीआर आती है और तुरंत उस व्यक्ति को अपनी हिरासत में ले लेती है और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अभी ठीक से दिन नहीं निकला है, पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है कि ये व्यक्ति कौन है और इस लाश को लेकर वो कहाँ जा रहा है। तत्काल उस इलाके के जो डीसीपी है वहाँ पहुँचता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम कौन हो, इस लाश को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। वो व्यक्ति बताता है कि मेरा नाम मुरली प्रसाद है और मैं महिपालपुर का ही हूँ। वो व्यक्ति मेरा नाम मुरली प्रसाद है और मैं महिपालपुर का ही रहने वाला हूँ और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। जब पुलिस वाला उस आदमी से पूछता है कि ये लाश किसकी है तो इधर उधर घुमाने लगता है। जब पुलिस थोड़ा सख्ती से पूछती है तब बताता है कि इसकी मैंने हत्या की है और इस लाश को मैं ठिकाने लगाने ही जा रहा हूँ। आपकी पुलिस ने रोक दिया, नहीं तो मैं इसे ठिकाने लगाने ही वाला था। ये सुनकर पुलिस एकदम से चौंक सी गई थी कि ये व्यक्ति इतना निडर कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद पूछताछ जारी रहता है। तब धीरे धीरे उस व्यक्ति ने एक एक बात बताने की आरंभ करती है। दरअसल इस व्यक्ति का एक बेटी है जिसका नाम नेहा होती है। नेहा स्कूल जाती है, लेकिन नेहा के साथ पिछले 3 साल से एक ही घटना घट रही होती है और उस घटना को रोकने के लिए वो काफी दिन से खुद व्यक्तिगत भी प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुई। पापा से भी कहा, लेकिन सफल नहीं हुई। बताया ये भी जा रहा है कि पुलिस की भी मांग हुई, लेकिन सफल नहीं हुई। दरअसल एक लड़का है इसी का इलाके का जिसका नाम है संतोष कुमार झा और वो लड़का इसके साथ छेड़छाड़ करता था और इस कदर वो लड़की डरी हुई है कि सपने में भी उसे वो लड़का ही दिखाई देता है। बात खाने पीने की हो या किसी अच्छे कार्य की बात हो या कुछ भी हो, हर वक्त उसके सामने एक ही शक्ल दिखती थी तो वो संतोष का ही होता था। वो हमेशा घबराई हुई रहती थी, आखिर तुम ये सब कब तक झेलती रहोगी, तुम्हें उसका सामना करना चाहिए, डटकर मुकाबला करना चाहिए। लेकिन नेहा के अंदर इस कदर डर बैठ चुका था कि वो विरोध भी नहीं कर पा रही थी और एक दिन ऐसा होता है कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल ये बात है 23 जुलाई की रात 8 या 9 बजे के आसपास की। मुरली प्रसाद सिक्योरिटी गार्ड है महिपालपुर के अंदर ही, इसी इलाके में, इसी जगह पर ये लड़का संतोष कुमार झा शराब के नशे में धुत वहाँ पर पहुँचता है और उसके बेटी के लिए अनाप शनाप बातें करने लगता है, गालियाँ देने लगता है और मुरली प्रसाद को भी गालियाँ दी ऐसे बताया जाता है। और उसके बाद जब गालियाँ दी तो उसके बाद इन दोनों में कहा सुनी होता है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। लेकिन इसी मारपीट में मुरली प्रसाद को इतना गुस्सा आता है कि उसको बहुत मारता है और साथ ही उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है और सुबह होने का इंतजार करता है क्योंकि वो उस इलाके का सिक्योरिटी गार्ड होता है। जैसे ही सुबह की 4 बजती है, लाश को रिक्शे में रखकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा ही रहा होता है कि पुलिस वाले मिल जाता है। पुलिस वाले ने मुरली प्रसाद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जेल भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि होती है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो वो लड़का कर रहा था क्या वो उचित था? वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। जब पुलिस से मदद मांगी गई थी तो पुलिस की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ उचित कदम उठाकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करती तो शायद एक बुजुर्ग आदमी से हत्या नहीं होता, इतना बड़ा पाप नहीं होता। लेकिन 3 साल से जो बेटी परेशान थी, शायद उसकी मन से डर तो निकल जाएगी, लेकिन संतोष कुमार झा का, लेकिन उसने एक पिता को खो दिया, उस गम को वो कभी नहीं भूल पाएगी।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही आपको कोई गलत रास्ते की तरफ चलने के उद्देश्य से है, बल्कि आपको सचेत करने के लिए ये कहानी सुनाई जा रही है और कहानियाँ सुनाई जाती है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, और वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।